डिकार्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर था, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट था। He was famous for his theory of annatism and defending Cartesian dualism. He also invented analytic geometry, और जो आप मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिस पे आप लाइन ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, इट वाज आल्सो इन्वेंटेड बाय डेकार्ट। जहाँ तक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात है, डेकार्ट ने ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट को रिवाइव किया, विच हैड काइंड ऑफ डाइड अवे आफ्टर द 5 वेज ऑफ थॉमस एक्वेनस। डेकार्ट के एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के आर्गूमेंट के काफ़ी लेयर्स हैं। द फर्स्ट वन, द वर्जन ए इज़ फेयरली सिंपल, और जो सेकंड वर्जन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टू अंडरस्टैंड। विल स्टार्ट विद द सिंपलर आर्गूमेंट। डेकार्ट कहता है कि वट एवर आई क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली परसीव टू बी कंटेन्ड इन द आइडिया ऑफ समथिंग इज ट्रू ऑफ दैट थिंग। I clearly and distinctly perceive that necessary existence is contained in the idea of God, therefore God exists. डेकार्ट यहाँ पे एसेंशली ये कह रहा है कि किसी भी चीज़ की कोई क्वालिटी अगर मैं क्लियरली और डिस्टिंक्टली परसीव करता हूँ तो इट इज़ नेसेसरली ट्रू ऑफ दैट थिंग। और क्योंकि मैं नेसेसरी एग्जिस्टेंस को क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली परसीव करता हूँ टू बी कंटेन्ड इन द आइडिया ऑफ गॉड, सो देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट्स। ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी फिलोसफर्स ने इसकी क्रिटिक भी की कि इट इज़ वेरी वीक, but I won't be presenting a critique of Descartes' philosophy, but I'll just present it as it is. खैर, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर डिकार्ट ऐड करता है नेसेसरी एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस एक परफेक्शन है, क्योंकि कंटिजेंट एग्जिस्टेंस जो कि सब्जेक्ट टू चांस होती है, जस्ट लाइक आर एग्जिस्टेंस, वी आर ह्यूमंस एंड वी आर कंटिजेंट बीइंग्स, वी आर सब्जेक्ट टू चांस, वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन नेसेसरी एग्जिस्टेंस विच इज़ अ परफेक्शन। तो डिकार्ट यहाँ पे कहता है कि आई हैव एन आइडिया ऑफ अ सुप्रीमली परफेक्ट बीइंग जिसके पास सारी परफेक्शंस हैं। वट फॉलोज इज़ कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस खुद एक परफेक्शन है, देयरफॉर अ सुप्रीमली परफेक्ट बीइंग मस्ट नेसेसरीली एग्जिस्ट। अब यहाँ पे डिकार्ट का दूसरा आर्गूमेंट आता है। टू अंडरस्टैंड दिस यू माइट वांट टू अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्म्स दैट डिकार्ट यूजेस। यहाँ पे डिकार्ट रियलिटी की बात करता है, रियलिटी एज इन हाउ परफेक्ट समथिंग इज़। वो कहता है कि 2 टाइप्स ऑफ रियलिटी हैं, फॉर्मल रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो मतलब है, इट्स नॉट द मीनिंग जिस सेंस में हम आज ऑब्जेक्टिव वर्ड को समझते हैं। फॉर्मल रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करता है। फॉर्मल रियलिटी डिकार्ट सेज इज़ द काइंड ऑफ रियलिटी थिंग्स हैव इन दिस वर्ल्ड, एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज़ द रियलिटी ऑफ द थिंग्स दैट दे रिप्रेजेंट। वो डिफ्रेंसिएशन करता है ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। वो कहता है फाइनाइट सब्सटेंसेस हैं, इन्फिनिट सब्सटेंसेस हैं और मोड्स हैं, और इन सब में डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रियलिटी हैं। इन्फिनिट सब्सटेंसेस जैसे खुदा, दे हैव द मोस्ट रियलिटी। फाइनाइट सब्सटेंसेस जैसे इंसान हैव लेसर रियलिटी, एंड मोड्स विच आर मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड एंड बॉडी जैसे कलर हो गया, शेप, साइज, आइडियाज़ वगैरह, दे हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ रियलिटी। डिकार्ट कहता है कि एक आइडिया जो है उसमें फॉर्मल रियलिटी हो सकती है क्योंकि इट इज़ अ मोड ऑफ थॉट इटसेल्फ, और उसमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी हो सकती है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स समथिंग आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ। सारे आइडियाज़ जो है ना, ऑल आइडियाज़ दे आर मोड्स ऑफ थॉट, और उस सेंस में दे आर ऑल इक्वल, दे ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ फॉर्मल रियलिटी। लेकिन क्योंकि आइडियाज़ रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स, जैसे आइडिया ऑफ अ ट्री रिप्रेजेंट्स अ ट्री, आइडिया ऑफ अ कार रिप्रेजेंट्स अ कार, they represent different things, इसीलिए their objective reality also differs greatly. So all ideas have the same formal reality but they have differing amounts of objective reality. जैसे the idea of God has more objective reality than the idea of a tree, क्योंकि जो God है he is an infinite substance which has the most reality, और जो tree है वो एक finite substance है जिसमें lesser reality है than an infinite substance. और उसी तरह the idea of a tree has in turn more objective reality than the idea of the color red, for example, क्योंकि colors are modifications of mind and body जिनमें least amount of reality होती है। इसी को फॉलो अप करते हुए डिकार्ट कहता है कि किसी भी इफ़ेक्ट के अंदर अपने कॉज से ज़्यादा रियलिटी नहीं हो सकती है। एक स्टोन जो है इट कैन बी मेड बाय चिपिंग ऑफ अ लार्जर पीस ऑफ रॉक, क्योंकि जो रॉक है, लार्जर पीस ऑफ रॉक है, उसमें ज़्यादा रियलिटी है। लेकिन एक स्टोन एक कलर से नहीं बन सकता, क्योंकि अ स्टोन हैज़ मोर रियलिटी दैन अ कलर। द अफेक्ट हेयर हैज़ मोर रियलिटी दैन इट्स कॉज, तो दैट कैन नॉट हैपन, क्योंकि नो अफेक्ट कैन हैव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ रियलिटी दैन इट्स कॉज। अब डिकार्ट यहाँ पे कहता है कि समथिंग विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी मस्ट अल्टीमेटली बी कॉज्ड बाय समथिंग विद दैट डिग्री ऑफ फॉर्मल रियलिटी। मीनिंग कि
एक अफेक्ट के अंदर जिस डिग्री की ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उतनी ही डिग्री की फॉर्मल रियलिटी उसके कॉज में होनी ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल एक ट्री जो है इट हैज़ एटलीस्ट द सेम डिग्री ऑफ फॉर्मल रियलिटी एज द आइडिया ऑफ अ ट्री हैज़ ऑब्जेक्टिव रियलिटी. अगर आप इस कॉजल चेन को ट्रेस करते रहें ऑल द वे फार बैक तो यू विल फाइंड अ कॉज विद एज मच फॉर्मल रियलिटी एज द आइडिया हैज़ ऑब्जेक्टिव रियलिटी. लेकिन इफ़ डेकार्ट कैन लोकेट एन आइडिया जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो देन डेकार्ट में फॉर्मल रियलिटी है तो ही कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट समथिंग आउटसाइड ऑफ हिमसेल्फ जिसने ये आइडिया उसके अंदर इम्प्लांट किया. एंड सिंस डेकार्ट हैज़ द फॉर्मल रियलिटी ऑफ अ फाइनाइट सब्सटेंस क्योंकि डेकार्ट खुद एक फाइनाइट सब्सटेंस है ही इज़ अ मटीरियल बॉडी तो द ओनली थिंग दैट हैज़ मोर रियलिटी इज़ इन्फिनिट सब्सटेंस जो कि खुदा है. तो सिंस द आइडिया ऑफ गॉड कैन नॉट हैव ओरिजिनेटेड इन हिमसेल्फ तो डेकार्ट कहता है कि गॉड जो है ही मस्ट बी द कॉज ऑफ दिस आइडिया एंड गॉड मस्ट नेसेसरीली एग्जिस्ट. ये आर्गूमेंट जो है इट इज़ सिमिलर टू एरिस्टोटल्स कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट. एरिस्टोटल बात करता है कॉजल चेन ऑफ मटेरियल बॉडीज़ की लेकिन डेकार्ट बात करता है कॉजल चेन ऑफ आइडियाज़ की. डेकार्ट यहाँ पे कहता है कि 3 टाइप्स ऑफ आइडियाज़ होते हैं इनेट एडवेंटिशियस और फिक्शनल. इनेट आइडियाज़ होते हैं जिनके साथ आप पैदा होते हो. एडवेंटिशियस आइडियाज़ वो होते हैं दैट कम फ्रॉम द आउटसाइड और फिक्शनल आइडियाज़ आर प्रोड्यूस्ड इंटरनली. अब यहाँ पे डेकार्ट ने जब प्रूफ कर दी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो वो सवाल करता है खुद से कि उसने कैसे रिसीव किया ये आइडिया ऑफ गॉड. ये आइडिया एडवेंटिशियस नहीं हो सकता कमिंग फ्रॉम विदाउट ना ही ये इसके अंदर इन्वेंट हो सकता है. सो ये आइडिया इनेट होना चाहिए. ही मस्ट हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड विद दिस आइडिया ऑलरेडी इन हिम. अब यहाँ पे ख़त्म होता है डेकार्ट का आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. और जहाँ तक थ्योरी ऑफ इनेटिज़म का ताल्लुक है डेकार्ट wasn't द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इनेटिज़म. इससे पहले भी काफ़ी फ़िलासफ़र्स आए जिन्होंने ये आइडिया प्रपोज़ किया जैसे प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ एनामनेसिस पेश की और डेकार्ट के बाद काफ़ी फ़िलासफ़र्स ने अपोज़ भी किया इस थ्योरी को जैसे जॉन लॉक जिसने अपनी किताब एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के अंदर अपना थ्योरी ऑफ तबूला रासा पेश किया और अपोज़ किया थ्योरी ऑफ इनेटिज़म को. खैर विल टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ इनेटिज़म अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट इन अनदर वीडियो. So yeah, that's it for this video which covered pretty much the argument by Descartes for the existence of God.